प्रणाम साथियों, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ज्ञान की ओर में। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय यानी चौथे अध्याय की। आइए प्रवेश करते हैं इसी अध्याय में। जय जय श्री राधे। तो साथियों, सूत जी बताते हैं कि शुकदेव जी के वचन अनुसार राजा परीक्षित ने अपनी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु आदि में उनकी दृढ़ ममता हो गई थी, किंतु एक ही क्षण में उन्होंने यह सारी ममता का त्याग कर दिया। परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ, काम से संबंध रखने वाले कर्मों का संन्यास कर दिया। इसके बाद बड़ी श्रद्धा से श्री शुकदेव जी से राजा परीक्षित ने यही प्रश्न किया जो शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा। और वे प्रश्न क्या थे? वे प्रश्न थे कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार कर देते हैं, अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। नो डाउट कि बड़े बड़े विद्वानों को भी उनकी लीला का रहस्य समझना कठिन प्रतीत होता है। इसमें तो कोई शंका ही नहीं कि उनका रहस्य जानना कितना कठिन है। श्री शुकदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन आरंभ किया। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप की तीनों शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय का नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। इसके बाद 7 श्लोकों में श्री शुकदेव जी भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करके कहते हैं कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, भगवान मुझ पर कृपा करें, भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो। 19वें श्लोक में वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे शुकदेव जी के ऊपर अपने अनुग्रह की, प्रसाद की, कृपा की वर्षा करें। इसी प्रकार से 20, 21, 22 श्लोकों में जो कि श्रीमद् भागवत में है, उनमें भगवान श्री कृष्ण को वो कहते हैं कि आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें और मेरे हृदय में प्रकट हो। इसके बाद श्रीमद् भागवत का जो 23वां श्लोक है, यानी कि द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय का जो 23वां श्लोक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में 23वें श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इसमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। दोस्तों, ये 16 अंक हमारे हिंदू धर्म में कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे कुल 16 संस्कार होते हैं, इसीलिए यह 16 अंक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद श्री शुकदेव जी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करके बोलते हैं कि वे भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। इसके बाद वासुदेवावतार भगवान व्यास के चरणों में बार बार नमस्कार करके श्री शुकदेव जी बोले कि परीक्षित, वेद गर्भ स्वयं भू ब्रह्मा ने नारद जी के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था, और वही बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। यहाँ पर द्वितीय स्कंद का चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है साथियों। जय जय श्री राधे। बहुत जल्दी बात करेंगे कि क्या श्रीमद् भागवत में आगे श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। जय जय श्री राधे।